दोस्तों, क्या आप फरवरी के महीने में लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली या लाहौल वैली इनमें से किसी भी जगह पे ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या जाना सेफ रहेगा नहीं रहेगा, जा भी सकते हो नहीं जा सकते, रोड कंडीशंस किस तरह की है, रोड खुले हुए नहीं खुले हुए, मनाली ले हाईवे खुला है नहीं खुला, श्रीनगर ले हाईवे खुला है नहीं, ज़ंस्कार वैली जा सकते हो, कोई भी रोड ओपन है ज़ंस्कार वैली का या नहीं है, स्नो मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी स्नो मिलेगी, या स्पीति वैली विंटर ट्रिप कर सकते हो नहीं कर सकते फरवरी के महीने में। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आज वाला वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों, क्योंकि हर महीने का पहला संडे जो होता है उसमें मैं ये ट्रांस हिमालय से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स होते हैं, रोड कंडीशंस होती हैं, वेदर होता है, वो पब्लिश करता हूँ इस चैनल के ऊपर और बहुत सारे लोगों को मदद होती है, क्योंकि इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं इस चैनल पे। तो आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं इन अपडेट्स के साथ में। तो इन अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे वेदर कंडीशन की कि इस टाइम पे वेदर जो है इन सभी लोकेशंस पे किस तरह का है। तो दोस्तों, कहने वाली बात ही नहीं है, लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गया, ज़ंस्कार वैली हो गया, ये सारे के सारे हाई हिमालयाज हैं, ट्रांस हिमालयाज हैं, सारे हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस हैं। और क्योंकि अभी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ठंड का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे कड़ाके की ठंड जो है इन सभी लोकेशंस पे पड़ी हुई है। बर्फबारी भी जो है इक्का दुक्का होती रहती है। अभी इसी हफ्ते जो पूरा हफ्ता गया है पीछे, एक दो बार लाइट स्नोफॉल जो है हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे जरूर हुआ है और ये सारे के सारे प्लेसेस जो है ठंड से एकदम ठिठुर रहे हैं। कितना टेम्परेचर है अगर आपके मन में आ रहा है तो भाई माइनस में चल रहा है टेम्परेचर। लद्दाख के आप टेम्परेचर की बात करोगे तो वही -5 से लेके और -25 तक आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, डिपेंडिंग कि आप किस लोकेशन पे हैं। आप मेन लेह सिटी में हैं, आप कारगिल की साइड पे हैं, आप पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे हैं जो कि अभी फ्रोजन मिलेगी आपको, वहां पे जो पानी है पूरा जमा हुआ मिलेगा पैंगोंग लेक पे। आप हानले की तरफ जाएंगे तो और ठंडा मिलेगा, सोमोरी लेक पे जाएंगे तो और ठंडा मिलने वाला है। और जो हवाएं होती हैं बहुत ही बर्फीली हवाएं चलती हैं इस टाइम पे। ज़ंस्कार वैली जो है वो भी ज्यादा पीछे नहीं है लद्दाख से, वहां पे भी आपको सिमिलर सी वेदर कंडीशन मिलने वाली है। ये सारा का सारा टेम्परेचर जो है माइनस में रहने वाला है। दिन के टाइम में शायद ही कोई इक्का दुक्का दिन होगा फरवरी के अंदर जहां पे प्लस की तरफ या जीरो की तरफ जाए टेम्परेचर। अब मैं स्पीति वैली की अगर बात करूं तो स्पीति वैली और भी आगे चलता है। स्पीति वैली खास तौर से जब आप टाबू को पार कर लेते हो, शिचलिंग के पास आते हो और फिर वहां से काजा और ऊपर की जितनी जगहें हैं, ऊपर की जो विलेजेस हैं, लांगजा, हिक्किम, कॉमिकी, किबर, बहुत ही कड़ाके की ठंड होती है वहां पे। मैं ये बोलूंगा -15 से लेके आपको -30 तक भी टेम्परेचर मिल जाएगा। रात में बहुत कड़ाके की ठंड हो जाती है। तो स्पीति वैली इन सबसे आगे रहता है। अब रही बात पांगी वैली की या लाहौल वैली की, तो भाई जो अटल टनल है उसमें अगर भारी मात्रा में बर्फबारी हो जाती है तो रोड बंद हो जाता है। अभी जितना मुझे पता है कि रोड थोड़े टाइम बंद था, फिर खोल दिया गया था। तो जैसे जैसे वहां बर्फबारी होगी वैसे वैसे या तो रोड बंद होगा या खुलेगा, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे पांगी वैली तक। लाहौल वैली का जो रास्ता है वो भी कई बार सिसु तक खुलता है या केलोंग तक खोला जाता है अगर बर्फ नहीं पड़ी हुई है। तो अगर बर्फबारी पड़ जाती है तो फिर से वो रूट जो है वो बंद हो जाएगा। और आपने देखा होगा पिछले महीने बहुत जाम लगा था, बहुत गाड़ियां फंसी थी जब बर्फबारी हो रही थी। और बाकी की लोकेशंस की भी अगर हम देखें, जैसे कि लद्दाख के अंदर भी अभी बहुत भारी मात्रा में बर्फ नहीं है पर लाइट स्नोफॉल जो है लगातार इक्का दुक्का दिन छोड़ के होता रहता है। स्पीति वैली की बात करें, मोस्टली व्हाइट कवर्ड है स्पीति वैली, पर बहुत भारी मात्रा में जो है बर्फबारी नहीं हुई है। तो जो पहले भारी मात्रा में पिछले महीने बर्फबारी हुई थी वो अभी बची हुई है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डिप हो चुका है तो वो बर्फ पिघल नहीं रही है। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग या खतरे का साइन भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी जो पीक विंटर टाइम था पूरा जनवरी का, उसमें बर्फबारी नहीं हुई। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि इस बार भी पिछले 1-2 सालों की तरह बर्फबारी लेट चल रही है। तो हो सकता है फरवरी में और मार्च में या अप्रैल में भी जैसे हुई थी पिछले साल, तो ये बर्फबारी आगे कंटिन्यू रहने वाली है। अगर बर्फ नहीं पड़ी इन 3 महीने में तो भाई रोड्स तो जल्दी खुल जाएंगे, बर्फ लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पर उससे दूसरी प्रॉब्लम जो है क्लाइमेट से रिलेटेड वो जरूर आ जाती है। तो इसलिए बर्फ पड़ जाए तो ठीक बात है, मैं ये बोलूंगा एनवायरनमेंट के लिए। और जो टूरिस्ट हैं वो भी मार्च का महीना जो है या फरवरी का महीना जो है बहुत अच्छे से विंटर कंडीशंस या स्नो कंडीशंस जो है, जो लोग यहाँ जा सकते हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि रोड कंडीशंस किस तरह की है, रोड खुले नहीं खुले इन लोकेशंस पे। तो देखो, लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर ले हाईवे जो है अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि स्नोफॉल जो है नहीं हो रहा है। तो श्रीनगर ले हाईवे को अभी भी 1 वे के लिए खोला गया है। एक दिन वो श्रीनगर से लेह की तरफ खुलता है, अगले दिन वो कारगिल से श्रीनगर की तरफ खुलता है। बीच में एक आध दिन जो होता है हफ्ते के अंदर उसे मेंटेनेंस के लिए बंद करा जाता है। बट बड़ी अचंभे की बात है कि जनवरी का महीना खत्म होने को आया है, फरवरी चल रहा है और इस
सीजन में परमानेंटली जो है जोशीला पास क्लोज नहीं हुआ है बहुत लंबे समय के लिए। बीच में जब भी स्नोफॉल होगा तो जोशीला पास क्लोज हो जाएगा, पर जो गाड़ियां हैं या तो 4x4 और एंटी स्किड चेन्स जो हैं उसके साथ ही अलाउ करी जा रही हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तभी आप इस रोड पे जाइएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी लद्दाख का सर्किट जो है विंटर कंडीशंस के अंदर आपको बिल्कुल भी रोड से करने की जरूरत नहीं है। आप फ्लाई करके लेह में पहुंचिए, फिर लद्दाख में जितनी टूरिस्ट साइट सीइंग है वो करिए और फिर फ्लाइट लेके वापस आइए। बाय रोड मत जाइएगा। मनाली लेह हाईवे तो वैसे ही बंद है, तो मनाली लेह हाईवे से तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। अब बात करते हैं अगर ज़ंस्कार वैली की, तो ज़ंस्कार वैली में भी सेम कंडीशंस है दोस्तों। ज़ंस्कार वैली जो मनाली से शिंकुला वाला रास्ता है वो तो बंद है, आप उस पे नहीं ट्रैवल कर सकते हो, पर जो बाकी के तीनों रूट हैं जो कि अपना कारगिल से पेंजिला होते हुए पादुम को जोड़ता है वो रूट ओपन है। अगेन वन वे ट्रैफिक के लिए है। उस रूट के ऊपर भी आपको 4x4 और एंटी स्किड चेन जो है अपनी गाड़ी में चाहिएगी अगर आप उस पे ट्रैवल कर रहे हैं। रोड के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, तो रोड के ऊपर जो बर्फीली या आइसी कंडीशंस है वो है, स्लिपरी कंडीशंस है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं इन स्लिपरी कंडीशंस में स्नो के ऊपर गाड़ी चलाने में तभी आप उन रोड्स को लीजिएगा। पर क्योंकि मैंने रेकमेंड करा है कि आप लेह में फ्लाई करके जाइए तब कारगिल आइए फिर पेंजिला वाला रोड लेके आ सकते हैं, तो इसका मतलब है आप लोकल गाड़ी में चल रहे होंगे, लोकल टैक्सी में चल रहे होंगे, तो उसको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बर्फीली रोड्स पे गाड़ी चलाने का। पर अगर भारी मात्रा में स्नोफॉल हो जाता है, वेदर देख के जाइएगा ज़ंस्कार वैली के अंदर, तो ये तीनों रास्ते बंद हो जाएंगे और आप ज़ंस्कार वैली में स्टक होके रह जाओगे। ऐसे ही जो दूसरा रूट है अपना सिरसिरला सिंगेला होते हुए, वहां पे भी रोड पे बर्फ पड़ी हुई है, बट अभी वो खुला हुआ है बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि स्नोफॉल नहीं हुआ है तो उसे पूरी तरह से बंद नहीं करा गया है। तीसरा रूट जो है नया नया खुला है, अभी पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए ओपन भी नहीं हुआ है, जो कि अपना लेह से निमू, निमू से फिर आप चिलिंग की तरफ जाते हो और चिलिंग से निराक होते हुए पादुम पहुंचते हो। ये रूट जो है ये भी ओपन है। अभी जो पिछले हफ्ते स्नोफॉल हुआ था तो रूट के ऊपर स्नो पड़ी हुई है। ज़ंस्कार रिवर जो साइड में बहती है वहां पे स्नो आपको मिलेगी, तो नजारे बहुत सुंदर हैं वहां पे, पर खतरा जो है वो जरूर है वहां पे, क्योंकि स्लिपरी कंडीशंस हुई हैं। तो आपको एंटी स्किड चेन और 4x4 व्हीकल जो है उसी के साथ वहां पे जाना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि इस रूट के ऊपर बुधवार यानी कि वेडनेसडे और इतवार यानी कि संडे को ही ट्रैफिक को छोड़ा जाता है, टूरिस्ट को अलाउ करा जाता है। बाकी पूरे 5 दिन जो है हफ्ते में ये रूट बंद रहता है। लद्दाख के अंदर की रोड्स की अगर बात करूं तो भाई खारदुंगला पास से जो नुब्रा वैली को रास्ता जोड़ता है वो खुला हुआ है। नुब्रा वैली से आप पैंगोंग लेक जा सकते हो, वो भी खुला हुआ है। चांगला पास भी खुला हुआ है, हानले का रास्ता खुला है, सोमोरी लेक का रास्ता खुला है। उमलिंगला पास मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि अभी खुला है नहीं खुला, क्योंकि स्नोफॉल नहीं हुआ है तो रोड हो सकता है खुले हुए हो, पर बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड होने वाली है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि इतनी रिमोट लोकेशन में आप इतने ठंडे समय में जाएं जहां पे जो सिविलाइजेशन है या कोई गांव वाँव है वो काफी दूर है। हानले जो है सबसे क्लोज वही मिलने वाला है, और हानले भी अपने आप में रिमोट विलेज है। अगर आप पैंगोंग लेक पे रुकना चाह रहे हैं तो मैं फिर से रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पैंगोंग लेक पे रुके। टांगसे विलेज जो कि 34 किलोमीटर पहले है पैंगोंग लेक से, आप वहां पे रुकेगा। थोड़ा गर्माहट रहती है वहां पे, थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड पे है, हवाएं थोड़ी कम चलती हैं, तो आप रात जो है ठीक ठाक अगर आप प्रिपेयर होके गए हो, अच्छी क्लोथिंग लेके गए हो, विंटर के सारे क्लोथ्स लेके गए हो, जैसा मैंने पिछले महीने के वीडियो में बताया था, या अपना जो क्लोथिंग का वीडियो है उसके अंदर पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है कि विंटर के लिए कैसे पैक होना है, वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्लोथिंग किस तरह से लेके जानी है। और जो स्लीपिंग बैग लेके जा रहे हो -10, -15 अगर -20 तक का लेके जा सकते हो, अगर उसकी रेटिंग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे ही जो सोमोरी लेक है वहां पे भी बिल्कुल मत रुकिएगा दोस्तों। सोमोरी लेक पे भी लेक के पास होगा, ठंडा होगा, डे विजिट ही करिएगा, वहां पे ओवरनाइट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आप बेटर रहेगा आप न्योमा में आके रुके या चुमाथांग में आके रुके, जो कि थोड़ा सा गर्माहट वाले प्लेसेस हैं, थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड पे कंपेयर करा जाए सोमोरी से। तो अब लद्दाख और ज़ंस्कार से स्पीति वैली की तरफ अगर हम बढ़े तो स्पीति वैली में भी मनाली से जो काजा का रोड है वो बंद है, उस पे मत बिल्कुल ट्रैवल करिएगा। आपको जो ट्रैवल करना है अपना शिमला से किन्नौर होते हुए काजा ट्रैवल करना है, और किन्नौर वैली में बीच बीच में 1-2 ऐसी लोकेशंस है जैसे निगुलसरी, मालिंग नाला, उसके आसपास थोड़ा लैंडस्लाइड वगैरह हमेशा रहता है। तो वहां पे एक बार होटल से कंफर्म कर लीजिएगा नारकंडा या रामपुर से निकलने से पहले कि आगे का रास्ता खुला है नहीं खुला, कोई टाइमिंग तो नहीं है जिसमें आपको पार करना है, और आप जो है अपनी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कहीं पे भी किन्नौर में वहां पे सेफली पहुंच जाए। चितकूल की तरफ ओवरनाइट स्टे अवॉइड करिए। आई थिंक रोड अभी भी खुला हुआ है चितकूल का, पर वहां पे ओवरनाइट स्टे मत करिएगा। सांगला वैली के अंदर आप अपना जब भी निकल रहे हैं वहां से आप सांगला वैली जा सकते हो, चितकूल जा सकते हो अगर रोड खुला हुआ है, और वापस आके अपना कल्पा पे नाइट स्टे करिए या फिर रेकोंग पीओ में नाइट स्टे करिए। और
और वहां से फिर जो अपना काजा का रोड है वो पकड़ के काजा तक पहुंच सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि टाबू के बाद में रोड कंडीशंस, रोड पे बर्फ आपको मिल सकती है, हाई विलेजेस जो है वहां पे रोड पे आपको बर्फ मिलेगी और जो स्पीति वैली का नजारा है वो एक हद तक व्हाइट हुआ है। और अगर स्नोफॉल हो जाता है आने वाले कुछ दिनों में, भारी मात्रा में हो जाता है, तो बिल्कुल प्योर व्हाइट स्पीति आपको देखने को मिलेगा। पर जैसा मैंने बताया स्पीति वैली का टेम्परेचर थोड़ा और कम रहता है लद्दाख और ज़ंस्कार वैली से। अब कुछ लोगों का बार बार क्वेश्चन आता है, धीरज भाई इन महीनों में जा भी सकता हूँ, सेफ है नहीं है? तो दोस्तों मैं हमेशा यही बोलता हूँ आपको कि आप इतनी ठंड जो है झेल सकते हो नहीं झेल सकते, ये आंसर पहले आपको करना है। आप तैयारी के साथ कितना जा रहे हो ये भी आंसर आपको करना है। अब प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन से मतलब है कि जो क्लोथिंग आप लेके जाओगे, कपड़े लेके जाओगे, गियर लेके जाओगे विंटर का, वो अच्छा होना चाहिए। स्लीपिंग बैग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि -10 -15 रेटिंग का लेके जाइएगा। जैकेट वैकेट अच्छी लेके जाइएगा, ग्लव्स मत भूलिएगा, बलाक्लावा जो है वो लेके जाइएगा और मफलर भी ले जा सकते हैं तो लेके जाइएगा, क्योंकि जब आप ठंड में जाते हैं इन लोकेशंस के अंदर तो पहले ही हाई ऑल्टीट्यूड वाली लोकेशंस हैं, तो बॉडी जो है पहले ही हाई ऑल्टीट्यूड को फाइट कर रही होती है, फिर ठंड भी होगी तो बॉडी ठंड को भी फाइट करेगी। तो AMS मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप पानी कम पीते हो ठंड के अंदर, क्योंकि पानी की प्यास कम लगती है, अंदर से हो सकता है डिहाइड्रेशन हो रहा हो इतने सारे कपड़े पहनने के बाद में, पर पानी की प्यास कम लगती है ठंड के अंदर, तो आप पानी भी कम पीते हो तो फिर AMS होने का और खतरा बढ़ता है। तो इसलिए तैयारी के साथ जाना और ये समझना कि यार बॉडी अगर पानी नहीं भी मांग रही है तो मुझे पानी पीना है, तो इसलिए गरम गरम पानी वाली चीजें जो है आप पी सकते हो, सूप्स पी सकते हो जिससे आपका पानी का इंटेक बढ़े। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सिप जो है करते रहना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है और अच्छा गियर जो है वो लेके जाना है आपको। और उससे बड़ी बात है कि आपको मेंटली जो है प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि बहुत ठंड मिलने वाली है, रोड बंद भी हो सकता है, तो 2-4 दिन हो सकता है एक्स्ट्रा रहना पड़े। अगर बहुत भारी मात्रा में स्नोफॉल हो गया तो हो सकता है और रहना पड़े, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना। और ऐसा ना हो कि आप ऑफिस का काम या घर का कोई ऐसा काम छोड़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 1-2 दिन में ही करना है आपको वापस आने के बाद में अपनी आइटनरी के, क्योंकि हो सकता है रोड बंद हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, तो रोड 1-2 हफ्ते के लिए भी कभी कभी बंद हो जाता है इस फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में। तो ये बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। इसी को आगे बढ़ाऊं तो कुछ लोग बोलते हैं भाई बाइक से जा सकता हूं, नहीं जा सकता। भाई जा सकते हो, अगर आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो, विंटर में बाइक राइड कर सकते हो तो बिल्कुल जा सकते हो बाइक से। पर अगेन जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल ही इतनी ठंड होगी, गाड़ी के अंदर भी आपको ठंड लग रही होगी। तो अगर आप इस तरह के बाइकर हैं, एक्सपीरियंस बाइकर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस बाइकर हैं तभी आप ये सोचिएगा इन लोकेशंस पे बाइक चलाने के लिए, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस बाइकर नहीं है, थोड़ा बिगनर टाइप के बाइकर हैं, अभी सीख ही रहे हैं, हिमालयाज में आपने बाइक नहीं चलाई है बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इन सभी प्लेसेस पे आपको ब्लैक आइस कहीं ना कहीं पे जरूर मिलेगी, किसी ना किसी रूट पे जरूर मिलेगी। और ब्लैक आइस बहुत स्लिपरी होती है, आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा, बहुत वायरल वीडियोस चल रहे थे अभी पिछले महीने से लेके अभी तक भी। पर आप समझ सकते हैं कि अगर बाइक का कंट्रोल आपके पास पहले ही नहीं है, आप जानते नहीं है कि बाइक राइड स्लिपरी कंडीशंस में स्नो के ऊपर कैसे करी जाए, तो बिल्कुल भी आप इन रूट्स को मत लीजिएगा। बेटर रहेगा आप किसी पैकेज टूर में, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, जो लोग गए हुए हैं, बाइक से नहीं कह रहा हूँ, गाड़ी से कह रहा हूँ, उनके साथ जाके ये जो स्पीति का ट्रिप है या लद्दाख का ट्रिप है विंटर का, एंजॉय कर सकते हो। अकेले जो है अगर आप बिगनर ट्रैवलर हैं तो ये वाला एक्सपीरियंस आपके लिए उल्टा पड़ सकता है और फिर आपको लगेगा कि ये जो लोकेशंस हैं गंदी लोकेशंस हैं, यहाँ पे तो नाइटमेयर टाइप का एक्सपीरियंस होता है, हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है। वो मैं नहीं चाहता कि आप इन लोकेशंस को जो है इस तरह से लेबल करें, क्योंकि आप जो है अच्छे प्रिपरेशन से नहीं जा रहे हो, अच्छे माइंडसेट से नहीं जा रहे हो। और उससे बड़ी बात है कि इसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी जो है आप ही के लिए है, जो मैं पॉइंटर बोल रहा हूँ। इसलिए बिगनर अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप स्पीति वैली का, लद्दाख का विंटर ट्रिप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले जो इन लोकेशंस की ब्यूटी समर की है उसको एंजॉय करिए, अच्छे से लोकेशन को जानिए इन सारी की सारी, और फिर उसके बाद में जब आपका मन करता है अब आपको दोबारा जाना है डिफरेंट टाइप की ब्यूटी देखने, तो आप विंटर ट्रिप प्लान कर सकते हो इन लोकेशंस के ऊपर। अदरवाइज मैं बोलूंगा आप किन्नौर वैली ट्राई कर सकते हो विंटर ट्रिप प्लान करने के लिए। किन्नौर वैली आपको एक हद तक का एक्सपीरियंस देगा, ठंड थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन ये वाले प्लेसेस से, और जो AMS क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड कम है वहां पे, इतना ज्यादा नहीं है, तो AMS होने का खतरा कम रहता है, और ट्री लाइन भी है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा होती है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था ब्लैक आइस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो भाई ब्लैक आइस से बचने के लिए कुछ सेक्शन तो ऐसे होंगे इन रोड्स के ऊपर, खासतौर से नाकों के आसपास अगर आप स्पीति वैली जा रहे हैं या पासेस पे जा रहे हैं लद्दाख में, तो वहां पे आपको ब्लैक आइस मिलने ही मिलने वाली है। कुछ रोड के सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे धूप नहीं पहुंचती है,
तो बर्फ नहीं पिघलती है। आप थोड़ा सा दिन में लेट चलेंगे, जब सूरज आ चुका होगा तो थोड़ा सा जो क्रैक्स हैं वो आने लग जाते हैं, तो आप बेटर है कि आप उस टाइम पे निकलिए। अगर -20 डिग्री का टेम्परेचर है काजा के आसपास में, तो वहां पे वो बर्फ जो है पिघलने नहीं वाली है, चाहे आप दिन में कभी भी निकल लें। पर ब्लैक आइस से बचने का कोई तरीका नहीं है दोस्तों, बहुत ध्यान पूर्वक ही आपको चलानी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ब्रेक नहीं लगानी है, इंजन ब्रेकिंग जो होती है वो ही यूज करनी है, और आपको इतना धीरे चलाना है, इतने ही मोमेंटम के साथ चलाना है कि आगे से अगर कोई व्हीकल आ रहा है या आपको थोड़ा धीरे करनी पड़ रही है, तो आप इंजन ब्रेकिंग से ही अपनी बाइक या जो कार है उसको कंट्रोल कर पाओ। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, टायर रुके, गाड़ी स्किड करनी है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो स्नो पे ड्राइविंग का, राइडिंग का यही गेम है कि जहां ब्रेक लगी वहां पे प्रॉब्लम हुई। बाकी स्नो चेन्स लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल डीप में जा रहे हैं, खुद सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। 4x4 व्हीकल है तो और अच्छा रहेगा। स्नो चेन्स हमेशा काम आती हैं, इसीलिए अथॉरिटीज ने भी जो पासेस हैं, क्योंकि वहां पे स्लिपरी कंडीशंस हैं, अलाउ करा हुआ है। कुछ लोग टायर की जो है हवा थोड़ी निकाल देते हैं ताकि थोड़ा और ज्यादा जो सरफेस एरिया बढ़ जाए रोड के साथ जब संपर्क करने में भी, वहां पे भी। पर प्रॉब्लम यही है कि अगर आप ब्रेक मारते हैं तो वो भी स्किड हो सकता है, और बहुत ज्यादा आप हवा नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा निकाल दी तो जो ठंड है उसमें टेम्परेचर वैसे ही कम होता है, उसमें हवा का प्रेशर थोड़ा और कम हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत कम हवा में चला रहे हैं और पंचर हो जाए, और पंचर हो गया तो भाई ठंड में पंचर लगाना अपने आप में एक कहानी बनेगा। तो इसलिए आप ये एडवेंचर देख भी रहे हो जो लोग कर रहे हैं, तो आपको पहले ये समझना है कि आप उस तरह के एडवेंचर के लिए बने हो नहीं बने हो। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर स्नो वाली कंडीशंस होती हैं, क्या आपने पहले राइड और ड्राइव करी हुई है ऐसी स्नो कंडीशंस में, स्लिपरी कंडीशंस में, कहीं नीचे के लोकेशंस में जहां पे आपको मदद भी मिल पाए, तभी आप सोच समझ के ये रिस्क लीजिएगा। अदरवाइज बेटर रहेगा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में जाएं, एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ में जाएं। और बाइक राइड जो है, अगर आप ठंड को झेल सकते हैं तभी करिए। फाइनली आप पहुंच गए हो, और वहां रहने की अगर बात करें तो लद्दाख के अंदर कुछ होटल्स ही हैं जहां पे आपको जो गर्माहट वाली फैसिलिटीज हैं, जैसे हीटर वगैरह हो गया, वो मिलेगा। लाइट जा सकती है तो हीटर भी काम नहीं आएगा, तो इसलिए वही स्लीपिंग बैग वाली बात जो मैंने बताई थी, प्रिपेयर होके जाने वाली बात जो बताई थी, वो आपको करनी पड़ेगी। हाई एंड होटल्स हैं, लग्जरी होटल्स हैं, वहां पे आपको हीटिंग फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएंगी, आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो। जो हीटेड वाटर या फिर गर्म पानी जो है, या रनिंग वाटर भी है टॉयलेट्स के अंदर, मोस्टली होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में आपको नहीं मिलने वाला है। और होम स्टेज और लोअर एंड गेस्ट हाउसेस होटल जो होते हैं उनको तो भूल ही जाइए, बहुत ही कम मात्रा में खुले रहते हैं। और जो हेल्प होती है वहां पे, जैसे कि रेस्टोरेंट में शेफ्स वगैरह हो गए, वो सब नहीं होंगे वहां पे। जो सीजन टाइम वाले होते हैं, तो आपको खाने वाने का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा कम ही रखना है। स्पीति वैली में अगर बात करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप साक्या बोर्ड जो है वहां पे बात कर सकते हो शेरिंग भाई से। उन्होंने होटल चला रखा है, गर्म पानी भी चला रखा है टॉयलेट्स के अंदर। तो भाई वो अपनी कुछ इंजीनियरिंग करी हुई है उन्होंने, किसी तरह से वो टूरिस्ट को आजकल पूरी सुविधाएं दे पा रहे हैं होटल के अंदर। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको स्पीति वैली में रुकना है। बाकी भी 2-4 होटल हैं आसपास, वहाँ पानी डायरेक्टली मिलेगा नहीं मिलेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो जैसा मैंने आपको बताया कि सब कुछ वेदर पे डिपेंड करता है। अगर चली गई तो फिर तो हीटर वीटर कुछ नहीं मिलने वाले, अगर हीटर हैं भी तो काम नहीं आएंगे क्योंकि चलेंगे नहीं। ऐसे ही मोबाइल का जो कनेक्शन है कई बार डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। जो पावर बैकअप होता है वो भी एक लिमिटेड होता है। अगर 2-3 दिन 4 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कई बार स्नोफॉल में स्पीति वैली में खंभे ही गिर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए लाइट चली जाती है। तो ऐसे में जो कनेक्शन है मोबाइल का वो भी नहीं चलता है। अभी चल रहा है, पर ये सारे रिस्क हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। अगर आप फरवरी में, मार्च में, जनवरी में कभी भी विंटर ट्रिप जो है स्पीति वैली का, लद्दाख का, ज़ंस्कार का प्लान करते हो तो एंड में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रहा है इस टाइम पे कहीं पे भी। जो आपको शेयर्ड लोकल जीप्स हैं जो लोकल्स को ट्रांसफर करती हैं वो आपको जरूर मिल जाएंगी डेस्टिनेशन के बीच में, जहां जहां पे भी रोड कंडीशंस खुली हुई हैं। तो जो लोकल प्राइवेट टैक्सीज होती हैं आप उनको बुक कर सकते हो लद्दाख और स्पीति वैली में। और दोनों के जो लिंक्स हैं जहां पे लोकल ड्राइवर को आप कैसे कांटेक्ट करो सीधे, वो बहुत सारे ड्राइवर की लिस्ट जो है मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे रेफर कर सकते हैं, किसी भी ड्राइवर को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक स्पेशल अपडेट ये है कि जो चादर ट्रैक है वो चला हुआ है। अब उसका अपना प्रोसेस है पूरा का पूरा कि आपको लद्दाख में जाना है, एक्टिमटाइज होना है, किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट के साथ ही जाना है,
है, फिर वहां से आपको मेडिकल कराना है अपना, मेडिकल जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आप चादर ट्रैक कर सकते हो नहीं कर सकते। पूरा का पूरा आपको किसी ऑर्गेनाइजर के साथ ही करना है, तो आप किसी लोकल ऑर्गेनाइजर को संपर्क करें लद्दाख में अगर आपको चादर ट्रैक करना है। तो सबसे बड़ी बात यह कि चादर ट्रैक को करने की इस बार परमिशन मिल गई है, अभी बीच में उसे बंद कर दिया गया। तो हर साल आजकल इवैल्यूएशन होता है, एक कमेटी बैठती है, वो बताती है कि चादर ट्रैक होगा या नहीं होगा। तो 2025 के लिए चादर ट्रैक जो है चालू है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग करनी है, आपको स्नो लेपर्ड देखना है, तो आप स्पीति वैली भी लोकल टूर कर सकते हो। वहां पे काफी सारे लोकल जो है स्नो लेपर्ड की स्पॉटिंग कराते हैं विंटर के महीने में। अगर लद्दाख में करना चाहते हैं तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वहां के टूर चलते हैं और वहां पे स्नो लेपर्ड की स्पॉटिंग कराई जाती है। पर अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं स्नो लेपर्ड को देखने के, तो स्पीति वैली जो है वहां पे हायर चांसेस होंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक। क्योंकि अब लोगों को काफी हद तक जो वहां लोकल गाइड्स हैं उनको पता चल चुका है कि आप कहां पे, किस लोकेशन में, किस तरह से स्पॉटिंग करोगे, किस टाइम पे करोगे। तो फरवरी महीने के ये सारे अपडेट्स थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ ये अपडेट्स आपके काम आए हो, थोड़ी बहुत जो गाइडेंस दी है मैंने वो काम आई हो, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों जो बार बार आप चैनल पे पूछते हो या ब्लॉग पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हो। आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।